सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 17 नवंबर। और आज हम सभी 17 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 16 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी 43वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है यह भी कहाँ पर शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। अभी जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी लॉन्ग रेंज जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है इसका जो पहला उड़ान परीक्षण है ये भी कहां से किया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। हाल ही में भी किस देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये कैसे डोमिनिका देश के जो कि एक कैरिबियन देश है। अभी जो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली के अंदर। झीरी मेला भी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत ने आई अभी विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 टन जो राहत सामग्री ये भी किस देश को भेजी है, तो नाइजीरिया देश को। एशियाई प्रशांत जो आर्थिक सहयोग है यानी कि एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके शिखर सम्मेलन जो है यह भी कहां पर आयोजित हुआ है, तो पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। जनजाति गौरव दिवस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। दिल्ली के अंदर साथ जो सराय काले खान चौक है इसका भी जो नाम है ये बदल कर क्या कर दिया है, तो बिरसा मुंडा चौक। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा था कि विश्व की सबसे स्थायी अभी जो एल्युमिनियम कंपनी है ये कौन सी बनी है, तो हिंडोल्को कंपनी। अब आज का साथ ही पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी चीन ने चांद के जो मेगा पोर्ट है इसका जो अनावरण है ये कहां पर किया है। इसका साथ ही जो अनावरण है ये भी पेरू के अंदर किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों चीन ने कहा है कि जो चांद के मेगा पोर्ट है ये भी पेरू के अंदर जो शंका है यहाँ पर विकसित कर रहा है। और यदि साथियों आप लोगों से ये पूछे कि ये जो चांद के मेगा पोर्ट है इसको विकसित चीन की कौन सी कंपनी कर रही है, तो याद रखेंगे चीन की शिपिंग कंपनी जिसका नाम है कॉस्को। ये जो मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट है ये दक्षिणी अमेरिका को एशिया से जोड़ेगा, जो कि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। बात करते साथ हम लोग पेरू के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए पेरू की। ये साथियों आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा मैप में। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है पेरू। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका पेरू। पेरू की यदि राजधानी पूछे तो यह लीमा। पेरू में मुद्रा क्या चलती है, तो सोल। और यहाँ के भी साथियों नए राष्ट्रपति बने थे, नाम जिनका दीना बोलुआर्टे था। अब साथ ही मैं आपको दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ जो कि मैंने आपको सितंबर महीने के अंदर पढ़ाए थे। जैसा कि दोस्तों साथी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सितंबर महीने के अंदर, यदि आप लोगों को याद हो तो, कि मैंने आपको पढ़ाया था कि सितंबर 2024 में पेरू के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अल्बर्टो फूजीमोरा, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और दूसरा चौथी ऑप्शन इसमें डी दिखाई दे रहा है जो कि आपका ब्राजील है। ब्राजील से भी मैंने आपको सितंबर महीने के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि ब्राजील का जो सुप्रीम कोर्ट है इसने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है जिसका नया नाम अब क्या आ चुका है, तो एक्स, इस पर भी बैन लगा दिया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है, तो ये साथियों तीनों बैंकों को किया है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी इसमें HDFC बैंक और तीसरी है ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और जो ICICI बैंक है इसको भी घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी कि DSIB एस के रूप में बरकरार रखा है। जिसमें साथियों जो SBI है इसको 2015 में, ICICI बैंक को 2016 में और जबकि HDFC बैंक को 2017 में DSIB के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बात करते साथ ही हम लोग घरेलू प्राणीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी कि DSIB एस के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों को DSIB का दर्जा देता है जिन्हें उनके आकार
जटिलता और जो वित्तीय प्रणाली है इसके अंदर परस्पर जुड़ाव के कारण बहुत बड़ा बैंक माना जाता है। बात करते साथियों हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अधिनियम कब का था, तो 1934 का। किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो ये साथियों पूछा गया रेलवे के एग्जाम में कई बार। याद रखेंगे हिल्टन यंग आयोग की इस सिफारिश पर। मुख्यालय का है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। ये भी साथियों कई बार पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यदि आप लोगों से पहले गवर्नर पूछे जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, इनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये भी साथियों कई बार पूछे गए। याद रखेंगे सीडी देशमुख। अब आज के हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी नो योर जो मेडिसिन ऐप है ये किसने लॉन्च किया है। तो इसको साथियों जो लॉन्च है यह भी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किया है, यानी कि नाडा के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, नाम जिनका डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने भी खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर जो मेडिसिन ऐप है इसको शुभारंभ किया है। और जो साथियों नो योर मेडिसिन ऐप है ये नाडा इंडिया के व्यापक मिशन का ही हिस्सा है। इस ऐप का मकसद क्या है, तो डोपिंग रोधी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना, जिससे उन्हें अनजाने में डोपिंग से बचने और खेल में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिल सके। बात करते साथियों पहले हम लोग नाडा के बारे में, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। तो इसका साथियों विजन क्या है, तो बाद में डोप मुक्त वातावरण बनाना। स्थापना कब इसकी हुई थी, तो 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो आशीष भार्गव। और ये साथियों किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत। अब इसी के साथ हम लोग वाडा के बारे में भी बात करते हैं, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। जैसे साथियों बात में नाडा है, ठीक इसी प्रकार से वर्ल्ड में वाडा की स्थापना पूछे तो नवंबर 1999 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो चौथा क्वेश्चन है ये महोत्सव से हाल ही में भी बाली यात्रा जो महोत्सव है ये कहां पर प्रारंभ हुआ है। तो ये जो साथियों फेस्टिवल है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे के। तो याद रखेंगे ये उड़ीसा के अंदर प्रारंभ हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस महोत्सव के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो महोत्सव है बाली यात्रा, इसका भी जो उद्घाटन है ये उड़ीसा के अंदर जो कटक है यहीं पर हुआ है। और ये जो साथियों महोत्सव है ये हर वर्ष उड़ीसा के अंदर जो महानदी है इसी के तट पर आयोजित किया जाता है। बाली का साथियों अर्थ क्या है, तो बाली इंडोनेशिया में एक द्वीप है। और उड़ीसा अक्सर क्या है कि बाली द्वीप के साथ कारोबार करता है। ये जो साथियों महोत्सव है ये हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है। और भारतीय महिला साथियों इस त्योहार के दौरान क्या है कि बोईता वंदना करती हैं। तो याद रखेंगे। अब उड़ीसा से रिलेटेड मैं आपको अन्य महोत्सव के बारे में और पढ़ा देता हूँ। ये साथियों चारों के चारों जो महोत्सव है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चारों के चारों याद रखिएगा। एक तो नुआखाई फेस्टिवल, दूसरे याद रखेंगे अपने धनु यात्रा महोत्सव, तीसरा रथ यात्रा और चौथा राज पर्व। ये चारों के चारों जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा के अंदर मनाए जाते हैं। अब आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो पांचवा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी एटीपी फाइनल मैच जीतने वाले सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी हैं ये भी कौन बने गए हैं। तो ये जो साथियों खिलाड़ी हैं ये बात के रोहन बोपन्ना बने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भी बात के रोहन बोपन्ना क्या है कि मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर एटीपी फाइनल युगल का खिताब जीता है। अच्छा इन्होंने हराया किसको है, तो जर्मनी के केविन क्विड्स और टिम पुइट्स को। और इसी के साथ साथ रोहन बोपन्ना क्या है कि 44 साल 8 माह की उम्र में एटीपी फाइनल में जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और सबसे युगल उम्रदराज खिलाड़ी भी बने। अब बात करते साथियों में रोहन बोपन्ना से संबंध अन्य करंट अफेयर्स के प्रश्न के बारे में। तो इस साथियों दोनों को दोनों करंट अफेयर्स के प्रश्न याद रखिएगा। हालांकि मैंने आपको कई बार पढ़ाए। यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का जो खिताब है बात के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता था। मियामी ओपन 2024 का जो पुरुष युगल का खिताब है ये भी भारत के रोहन बोपन्ना
और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता था। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज के हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही बाय भारत जो मैटर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो ये जो साथियों बाय भारत मैटर पुस्तक है, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की पुस्तक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ही ये बाय भारत मैटर पुस्तक लिखी है। और हाल ही में साथी इन्होंने दुबई के जो मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है, यहीं पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक साथियों बताती क्या है, तो दुनिया भर में भारत की बदलती स्थिति और आत्मनिर्भरता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करती है। ये पुस्तक बात करते हैं हम लोग अन्य पुस्तकों के बारे में। तो सारे के सारे दोस्तों नई पुस्तक है 2024 के अंदर, जैसे कि यादें यादें और यादें, ये किसकी पुस्तक है, तो पुष्पा भारती की पुस्तक। रुद्र सातविकम, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो प्रभा वर्मा के द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की पुस्तक है। इजराइल वॉर डायरी, ये किसकी पुस्तक है, तो विशाल पांडे की पुस्तक। मेड इन इंडिया पुस्तक की पूछे तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक है। और लेटर टू सेल्फ, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक है। अब आज का सातवां क्वेश्चन देखिए। आज का सातवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा है कि हाल ही में जो एनवीडीआई है और सॉफ्टबैंक, इनके द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई 5G जो टेलीकॉम नेटवर्क है, इसका नाम क्या है। तो इसके साथ ही जो नाम है ये एआई रन दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी दुनिया का जो पहला एआई और 5G दूरसंचार नेटवर्क है, जिसे अभी एनवीडीआई और सॉफ्टबैंक ने लॉन्च किया है, और इसको नाम क्या दिया है, तो एआई रन। एआई रन का यदि आप लोगों से फुल फॉर्म पूछे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये एआई रन का फुल फॉर्म है। और ये नेटवर्क साथियों करेगा तो एआई और 5G वर्कलोड को एक साथ चलाएगा। बात करते साथियों लोग पहले हम लोग एनवीडीआई के बारे में। तो जो एनवीडीआई है ये जीपीयू प्रौद्योगिकियों और एआई नवाचार में विशेष गीता वाला एक अग्रणी चिप निर्माता है। और इसकी भी जो नवीनतम चिप है, इसका क्या नाम है, तो आर्किटेबल, जो कि एआई क्षमताओं को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टबैंक के बारे में। तो ये एआई 5G नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान देने वाली एक दूरसंचार दिग्गज कंपनी है। अब आज का साथियों आठवां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों का जो आठवां क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी फीसू वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें दोस्तों भारत ने जो है ये कुल 24 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इन 24 पदकों में से तो 6 तो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल, 9 जीते इसमें सिल्वर पदक, और 9 जीते हैं गोल्ड मेडल। यदि आप लोगों से पूछे कि अभी फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का आयोजन किया कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, यहीं पर इसका आयोजन किया है। और इन खेलों का साथ शुभंकर क्या था, तो ट्रंकी, जो कि एक हाथी है। अब एक बार हम लोग पदक विजेताओं को देख लेते हैं। तो इसमें साथ जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है। पलक गुलिया ने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। और इसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में बात के लिए एकमात्र जो स्वर्ण पदक है, ये पुरुष स्किट स्पर्धा में भवतेक सिंह गिल ने जीता है। बात करते साथ हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि फीसू के बारे में। तो ये दुनिया भर में विश्वविद्यालय स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1949 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लोचन विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन है, तो लियोज एंडर। और जबकि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 164। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सहिष्णुता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथ ही सहिष्णुता का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना,
जबकि साथियों इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 में। और ये दिवस महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा उनके अहिंसा और सहिष्णुता के आदर्शों को बढ़ावा देता है। कल साथियों को 15 नवंबर से पढ़ाया था कि अभी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई है। 14 नवंबर को मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज डे, ये दोनों याद रखिएगा। और आज मैंने आपको पढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। अब आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका 10वां क्वेश्चन है। आज का आपको 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी कर्नल सी के नायडू जो ट्रॉफी है, इसमें 400 रन बनाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं, ये भी कौन बन गए हैं? इनका नाम है साथी यशवर्धन दलाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी यशवर्धन दलाल है, ये हरियाणा के हैं और इन्होंने भी सी के नायडू ट्रॉफी में 400 रन से अधिक की पारी खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए। और इन्होंने 426 रन पारी खेली है और अभी भी साथियों ये खेल रहे हैं। यशवर्धन साथियों अब क्या है कि 500 रन से केवल 74 रन ही दूर है। बात करते हैं हम लोग कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी के बारे में। तो कर्नल जो सी के नायडू ट्रॉफी है, ये क्रिकेट से जुड़ी एक घरेलू चैंपियनशिप ट्रॉफी है। इसका आयोजन कौन करता है? तो बीसीसीआई के द्वारा। इस ट्रॉफी का जो नाम है, ये भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान जो कर्नल सी के नायडू है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और 2024 में साथियों सी के नायडू ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। ये रहा साथियों आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड जो बायोगैस प्लांट है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है? अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कहां चलेगी?